अंजन सुत बंदन करूं और महावीर बजरंग करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग राम की करी सहाय और सीता की सुदिलई फेर गढ़ लंक जराई। आदरणीय सभा के उपस्थित श्रोता बंधु, आज ये श्री रामचरितमानस का पवित्र आख्यान लक्ष्मण शक्ति जो कि लंका कांड का आख्यान है, ये प्रोग्राम जारवीर कैसेट के सौजन्य से आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। रावण पुत्र मेघनाथ और शेषा अवतारी लक्ष्मण जब रणभूमि में आमने सामने आकर एक दूसरे को ललकारने लगे हैं, क्या हुआ? गर्जा घननाथ अरे लक्ष्मण पे बल के बकरे क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है मेरे उबल का क्यों प्राण गंवाने आए हो? रणभूमि में मेघनाथ कहने लगा, लक्ष्मण गर्जा घननाथ अरे लक्ष्मण पे बल के बकरे क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं मेरे उबल का क्यों प्राण गंवाने आए हो? मेघनाथ कहने लगा, लक्ष्मण अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, मुझसे देवराज इंद्र का विजेता इंद्र जी कहते और तुम तो बच्चे नादान, अभी हम इंद्रजीत कहलाते हैं। लंका के हंदी खाने में देवता करके घबराते हैं। लक्ष्मण क्रोध के आवेश में आकर बोले हैं, मेघनाथ तुझे भी कोई अभी मिला नहीं है। मैं युद्ध भूमि या कर्म भूमि तुम मिथ्या जाल बजाते हो। जब लड़ने लक्ष्मण आया है किसको उपदेश सुनाते हो? लक्ष्मण ने कहा, मेघनाथ हम कायरों की तरह से गाल लाल नहीं बजाते। आप युद्ध करने आए हो, हमसे और हमारी सेना से युद्ध करिए। और क्या हुआ? लखन लाल के वचन सुनी इंद्रजीत विकराल, आपस में दो भिड़ गए दोनों बलि विशाल। इधर से लक्ष्मण उधर से मेघनाथ, दोनों वीर आपस में भिड़ जाते हैं। परंतु क्या हुआ? दोनों बलि विशाल महाविकराल युद्ध भव भारी। इत मेघनाथ बलवान रे युद्ध से सना गय अवतारी। आज रणभूमि में भक्तों युद्ध होने लगा और अरे दोनों बलि विशाल महाविकराल युद्ध भव भारी।
अरे मेघनाथ घबराई गिरो बस खाए वीर बलधारी और झपटी उठो घननाथ रे लक्ष्मण की शक्ति मारी। देखा उसी वक्त ब्रह्मा की शक्ति को हाथ में ले लिया और शेषावतारी लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही दुश्मन ने शक्ति छोड़ी, क्या हुआ शास्त्री भैया? अरे ब्रह्मा की शक्ति समाई, शक्ति का प्रयोग किया। अरे ब्रह्मा की शक्ति समाई, लक्ष्मण गिरे धरन गस खाई। जैसे ही दुश्मन की शक्ति लक्ष्मण के तन में लगी है, अरे तन की दई सूरज भुलाई रे भुलाई और गौरा मादल घबराई। भक्तों, जैसे ही शक्ति का प्रयोग मेघनाथ ने किया है, उसी समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। और रामादल ने जो लक्ष्मण जी को मूर्छित देखा, भक्तों सारी सेना में हाहाकार मच गया। आज पवन पुत्र हनुमान जी शेषावतारी लक्ष्मण को उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास लाए हैं। जैसे ही भगवान राम ने अपने छोटे भैया लक्ष्मण को मृतक अवस्था में देखा, भाई को मरण भाई के समाय जात, भाई ही की जान भाई को गमाए देता। गज बिन सुंड खग पंख बिन प्राण तजय, तैसे ही बल भाई को घटाए देता। कमले से एक भाई के मिलन को, और भाई मरे भाई को कले हो कपाई दे। आज भगवान राम ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा, एकदम छोटे भैया को गोदी में ले लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फूट फूट कर रोने लगे हैं। कहने लगे, भैया लक्ष्मण, अरे बिरन मोई बोल सुनाई दे, कांपे लगो है बेरी। भैया लक्ष्मण, अरे बिरन लिख बोल सुनाई दे,
लखन जब पूछे तेरी मात, लखन जब पूछे तेरी मात, लखन जब बता क्या उत्तर दूंगा भ्रात, बता क्या, बता क्या उत्तर दूंगा भ्रात, बता क्या। अरे जतनन का हमें बताए दे, लगो है बेरी तीर। किरण मोई बोल सुनाए दे, लगो है बेरी तीर। आज भगवान राम लक्ष्मण को गोदी में लेकर रुदन करते हैं और कहते हैं कि भैया मैं तुम्हारे बिना अयोध्या को कैसे जाऊंगा, और गंभीर हालत में बोले हैं, दिल में धीर कैसे धारूं, भैया चलो गयो हमको छोड़ के। दिल में धीर कैसे धारूं, भैया चलो गयो हमको छोड़ के। उठ के बोलो अखियां खोलो, तेरा तेरो भैया, उठ के बोलो। उठ के बोलो अखियां खोलो, तेरा तेरो भैया, उठ के बोलो। अरे ये सो निर्मोही क्यों है गयो मेरो लक्ष्मण भैया, ये सो। अब तो सब्र कैसे धारूं, भैया चलो गयो हमको छोड़ के। दिल में धीर कैसे धारूं, भैया चलो गयो हमको छोड़ के। जब भगवान राम ने घोर रुदन किया तो विभीषण ने आकर बताया, प्रभु अभी लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारी लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य रहता है, अगर वो आ जाए तो लक्ष्मण अभी जिंदा हो सकते हैं। भगवान राम ने कहा, विभीषण हमारे पास कोई ऐसा वीर नहीं है जो लंका में जा सके, लंका में वही वीर जा सकता है जिसे लंका का संपूर्ण हाल पता। आज हनुमान जी ने जो इतनी बात सुनी है, कहा प्रभु लंका में मैं जाऊंगा। और उसी समय क्या हुआ लीला योगेश, रघुराई का ध्यान धरी और चले बलि हनुमंत, रखी गोदी में शीस को इत रोई रहे भगवंत।
आज प्रभु राम से आज्ञा लेकर हनुमान जी लंका के लिए चले गए और सोते हुए बैद सुसेन को भक्तों आज रामादल में ले आए हैं। भक्तों जैसे ही बैद सुसेन की आंख खुली है तो सामने भगवान राम को रोता हुआ देखा। पूछा प्रभु क्या कारण है? भगवान राम कहने लगे भैया सुसेन मेरे भैया लक्ष्मण को देखो क्या हो गया है, ये मृतक अवस्था में पड़ा है। आज वैद नबज पकड़ के क्या बोला है शास्त्री भैया? अरे धरियो धीरज गरिया सुसेन गई, और बोला है अरे धरियो धीरज गरिया सुसेन गई, सुसेन कहने लगा प्रभु मैं लंकाधीश रावण का वैद हूं, मैं किस तरह आपका इलाज कर सकता हूं? और बोला अरे मैं सुसेन लंका दल का मैं समझाने लगा है। अरे मैं सुसेन लंका दल का धर्मनीति कहलाती है, और अपने देश के दुश्मन को क्या नाथ नवाजी जाती है। वेद ने स्पष्ट कहा मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। क्यों? कि ये धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है। जब इतनी बात कही और एक समस्या कही है प्रभु मैं अगर इलाज करूंगा तुम्हारा तो मेरी क्या हालत होगी? लक्ष्मण को जीवित होने की धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है, फिर भी उसके विरुद्ध होकर भी एक कारण और है। लक्ष्मण को जीवित होने की 10 कंद खबर सुन पाएगा, फिर मुझे और परिवार सहित वो समुद्र में फेंकवाएगा। आज सुसेन कहने लगा प्रभु लक्ष्मण को ठीक तो मैं कर सकता हूं, लेकिन जब लंकापति रावण सुनेगा तो मेरे संपूर्ण परिवार को समुद्र में फेंकवा देगा। और जब ऐसी बात प्रभु राम ने सुनी है, कहा मेरे द्वारा अगर अधर्म हो रहा है तो आप मेरे भाई को मर जाने दो।
वैसे तो वेद का अपना पराया कोई नहीं होता, वेद तो औषधि देकर सारे संसार का कल्याण करता है। और तुम धर्म की बात कर रहे हो तो सुनो, धर्म के पीछे मेरा क्या क्या चला गया। जिस धर्म के कारण राज गया, बड़ा अच्छी तरह समझ लो, मैं धर्म और मर्यादा के विरुद्ध होकर यह कहना नहीं चाहता हूं कि मेरे भाई लक्ष्मण का आप इलाज कर दो। धर्म के पीछे मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस धर्म के पीछे राज गया, सिर पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पर भैया भरत झुका, सीता प्यारी का हरण हुआ। इस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। आज श्री राम के ऐसे वचन सुनकर बैसुसेन का हृदय गदगद हो गया। कहने लगा, प्रभु आप संसार का कल्याण करते हो, मैं आपका भला कैसे नहीं करूंगा। और लक्ष्मण की नारी पकड़कर बैसुसेन रामादल में बोला है, प्रभु से गुड्डू बेटा क्या बोला है। अरे नाड़ी चलती है मंद मंद, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि भगवान राम बहुत व्याकुल थे, इसलिए नारी को जो नवद को पकड़ा और धीरज बनाने लगा। नाड़ी चलती है मंद मंद, पर प्राण लगन के बागी है। बैसुसेन ने रामादल में समझा कर कहा, यदि सूर्योदय से पहले कोई द्रोणागिर पर्वत से जाकर मृतक सजीवनी बूटी को ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। इतनी बात जब जामवंत जी ने सुनी तो कहा हनुमान जी से, उनके बल का ज्ञान कराया। और विभीषण ने भी कहा, हनुमान जी तुम्हारे अलावा इस रामादल में कोई ऐसा वीर नहीं है जो सूर्योदय से पहले बूटी को ला सके। आज हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श करके द्रोणागिर पर्वत के लिए तैयार हुए हैं, परंतु भगवान राम बोले हैं, पवन पुत्र तुम जइयो वीर हनुमान के बूटी ले बाल
बादल में, पर तुम समनाए कोई वीर बूटी ले आइयो। रात में तुम आई जइयो, पूरी सजीवन को ले आइयो। अरे बच जाए लगन बलबीर बूटी ले आइयो, तुम जइयो। भक्तों, हनुमान जी ने प्रभु से पूछा द्रोणागिर पर बूटी कहाँ मिलेगी और उसकी क्या पहचान है। तो बैसुसेन ने हनुमान जी को समझाया बूटी के बारे में। और क्या समझाया लला योगेश? द्रोणागिर पर है सजीवनी, द्रोणागिर पर्वत है उस पर संजीवनी है और उसे रात ही रात में लाना है। द्रोणागिर पर है सजीवनी, जो ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं रात में आ पाई तो जान नहीं बच सकती है। बैसुसेन की इतनी बात सुनकर पवन पुत्र ने भगवान राम को शीश झुकाकर द्रोणागिर के लिए चले और अरे पवन वेग से हनुमान जब द्रोणागिर कूदाए, लंकापति के भूपिया ने अर जाए क्यों भेद बताए। जैसे ही पवनपुत्र द्रोणागिर के लिए चले ही तो रावण के एक दूत ने जाकर समझाया और कहा महाराज एक वानर लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहा है, उसका मार्ग तुरंत रोका जाए। तो रावण ने क्या किया? लला गुड्डू, महाराज अकबाने कालन मदो पठाई और धरो मायावी रूप डगर में हनुमत घेरे आए। भैया पूछल बेटा मारे असुर कुमार गिराओ है, हनुमत पूछल बेटा मारे असुर कुमार गिराओ है।
को मार्ग में काल ने मिला तो उसका अंत कर दिया और द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे हैं और बूटी को ढूंढने लगे हैं। शास्त्री भैया, अरे जय जय बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। अंजनी का लाल सारी बूटी लाल लाल, देखे अंजनी का लाल सारी बूटी लाल लाल। अरे ना बूटी की पहचान थी, पहुंचे पर्वत पे हनुमान। खड़े खड़े अब देख रहे ही पवन तने बलशाली, खड़े खड़े अब देख रहे ही पवन तने बलशाली। और सब ही बूटी लाल लाल है लीला ये जब निराली। परंतु भगवान राम का ध्यान धर के हनुमान जी ने क्या किया है, आता समझ नहीं कुछ हाल, पर्वत उठा लिया तत्काल। आता समझ नहीं कुछ हाल, पर्वत उठा लिया तत्काल। अरे जय जय बोली है श्री राम की, पर्वत पे हनुमान जी। पवन सुत रहे मार्ग में आई, लेके बूटी चले पवन सुत रहे मार्ग में आई। भक्तों, जैसे ही हनुमान जी अयोध्या के पास से गुजरे ही तो भरत ने देखा और विचार लगाया कि ये कोई राक्षस जा रहा है। लेके बूटी चले पवन सुत रहे मार्ग में आई। और अनहोनी को देख भरत ने तीनों बाण चलाई। भरत ने राक्षस जानकर बाण मार दिया और घायल हो गए पवन पुत्र। अरे घायल हुए अंजनी लाल सारे उड़ गए होश हवाल। घायल हुए अंजनी लाल सारे उड़ गए होश हवाल। फिर भी जय जय बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी।
जमीन पर गिर जाते हैं और राम राम का शब्द मुंह से निकलता है। और जो राम के नाम को सुना, भरत भागकर पवन के पास पहुंचे हैं और देखा, अरे देख भरत ने हनुमान को यशुन नीर बहाए। अरे देख राम को, अरे देख भरत को हनुमान ने यशुन नीर बहाए। तो तुम हो धन्य वीर मेरे भैया, काम राम के आए। हनुमत सोचे बारंबार, सम्मुख देखा रूप निहार। मुश्किल से पहचान की, पहुंचे पर्वत में हनुमान जी। ये बोली है श्री राम की, पहुंचे पर्वत पे हनुमान जी। आज भरत ने पवन पुत्र को बेहोशी में राम के नाम का जाप करते हुए देखा। नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए बोले, भैया पड़ा भरत के कान में जब ही राम का नाम, बोले कौन हो तुम बलि जो कहते श्री राम। हनुमान जी ने सारा परिचय दिया। आज भरत फूट फूट कर रोने लगे और काफी देर तक भरतलाल रोते रहे। और इधर हनुमान जी की मूर्छा जग जाती है तो पवन पुत्र ने सारा हाल बताया और कहा, भैया भरत से यदि मैं सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचा तो भैया लक्ष्मण नहीं बचेंगे। सुनी भरत ने जिस समय लखन लाल की पीर, व्याकुल जियरा हुई गो नैनन बरसो नीर। जो लक्ष्मण का समाचार सुना कि मेरे भैया लक्ष्मण की शक्ति लग चुकी है, अरे रोते रोते भरत लखन की याद में भूल गए। आज जैसे ही शोक संदेश भरत ने सुना, अरे रोते रोते भरत लखन की याद में भूल गए। और दैतन की सूरत भुलाई शोक सागर में डूब गए। भरत की हिलकी भर आई और होनहार बलवान पवन उतरे समुझाई। थोड़ी से रही और पल पल होती अवार लखन की नैया डूब रही।
आज भरत बुरी तरह से बिलाप लाप करने लगे हैं। तो अंजनी लाल ने धीरज बंधाई और कहा मैं सूर्योदय से पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए आप मुझे जाने दें। तो भरत ने एक उपाय सोचा और कहा कि तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं रात ही रात तुम्हें रामादल में पहुंचा दूंगा। भरत बोले हे तात बैठ जा सहायक पर, क्यों? सूर्योदय से पहले बूटी पहुंच जानी चाहिए और रात्रि का तीसरा पहर हो चुका है, आप नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए मेरे पास एक इंतजाम है। हे तात बैठ जा सहायक पर, गिर सहित अभी पहुंचाऊंगा। आप किसी बात की चिंता मत करो। पवन पुत्र से भरत ने कहा तुम्हारे रामादल में मैं तुम्हें अभी भेजता हूं। हे तात बैठ जा सहायक पर, गिर सेक दे हम पहुंचाई। तुम रात रात में पहुंचोगे यदि कृपा राम की हुई भाई। भरत ने कहा पवन पुत्र तुम रात ही रात रामादल में पहुंच जाओगे, मेरे बाण पर बैठ जाओ। परंतु हनुमान जी ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा ऐसी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर मस्तक नभा चले बलि हनुमान, मन ही मन करते हुए श्री रामचंद्र का ध्यान। आज पवन पुत्र पर्वत लेकर चले हैं और इधर योगेंद्र बेटा भगवान राम सोच रहे हैं कि रात तो बीती जा रही है और पवन पुत्र अभी नहीं आए। प्रभु रो रो कर याद करने लगे हैं। आए जइयो बलधारी का देर करी, भगवान राम पवन पुत्र को पुकारने लगे हैं। आए जइयो बलधारी का देर करी, देर करी। भानु देगर जो है जावे, लक्ष्मण भैया प्राण गमावे। लक्ष्मण भैया प्राण गमावे। और मोई पल पल होती बारी का देर करी, देर करी। आई जइयो बलधारी का देर करी, देर करी। पवन पुत्र अंजन के प्यारे, पवन पुत्र अंजन के प्यारे। हम सब की आँखिन के तारे,
संकट लखन लाल पे भारो, संकट लखन लाल पे भारो। रेन बीत गई सारी का देर करी, देर करी। आई गई ओ बलधारी का देर करी, देर करी। आज भगवान राम लक्ष्मण के वियोग में काफी रुदन करते हैं और कभी पूरब की तरफ देखते हैं तो कभी लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, तो कभी हनुमान जी को बुलाते हैं। तब सुग्रीव ने आकर समझाया, प्रभु धैर्य धारण करो, हनुमान जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। परंतु भगवान श्री राम नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए बोले हैं, सुग्रीव रेन विदाय अब हुई रही, उदय होन को भान, अब भैया मेरे लखन के नहीं बचेंगे प्राण। आज भक्तों रामादल में हाहाकार मचा हुआ है और हनुमान जी की प्रतीक्षा में एक एक क्षण एक एक वर्ष के बराबर गुजर रही है। उसी समय पवन पुत्र अंजीलाल बेग के समान रामादल में आए हैं के हनुमत कूद पड़े, जय जयकारो रामादल में हनुमत। पवन पुत्र हनुमान की। वेद सुसेन उठे यजुपल में, वेद सुसेन उठे यजुपल में, दौड़ी लई बूटी हाथन में, दौड़ी लई बूटी हाथन में, और घोट पिलाई रहे, जय जयकारो रामादल में। जो पवन पुत्र के हाथों में पर्वत को देखा है तो तुरंत ही बूटी को लेकर घोंट लिया और शेषा अवतारी लक्ष्मण को पिलाई है। तो क्या हुआ है योगेंद्र बेटा? राम राम लक्ष्मण उचारी, राम राम लक्ष्मण उचारी, रामादल को खुशी भई भारी, रामादल को खुशी भई भारी।
और चिमटा पर हमारा परम शिष्य गुड्डू और हमारे साथ में प्रमोद शास्त्री जी बैठे हुए हैं और दूसरा परम शिष्य ढोलक वादक योगेंद्र का बड़ा भाई योगेश हमारे साथ में बैठा है। रघुवर की अजब कहानी, रघुवर की अजब कहानी, जाने नहीं है बड़े बड़े ज्ञानी, जाने नहीं कोई बड़े बड़े ज्ञानी। और केसट मनोज भरे जय जयकार रामा आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु, रामचरितमानस का पवित्र आख्यान लक्ष्मण सखी आप कमलेश शास्त्री की आवाज में सुन सके हैं। और आगे अन्य प्रोग्राम बाबा जहारवीर